नाजरीन, ईरान और अमेरिका की सुलह का जो सीन तय हो चुका था वो ये था कि एक तरफ ट्रंप खड़े होंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान, और दूसरी तरफ मसूद पुज़ेशकियान खड़े होंगे, और उसके साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा या चीन का कोई रहनुमा होगा, तुर्की का सदर होगा, उर्दुगान होगा, इसी तरह मिस्र का प्रेसिडेंट होगा, सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा या मोहम्मद बिन सुलेमान होंगे, यानी और यूरोप से भी कुछ ममालिक के ख़ास तौर पे बरतानिया के वो होंगे, और एक बड़ी इस्लामाबाद में तकरीब प्लान हो रही थी कि मुज़ाकरात तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या, ट्रंप ने अपना सारा प्लान ही फेल कर दिया है और अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा चला दिया है। उसने जब एक तरफ से ईरान की तरफ से भी लचक दिखा दी गई तो उसने फिर ये बयानात देने शुरू कर दिए कि अभी अबनाए हरमज़ में उसकी नाकाबंदी हम करेंगे, किसी को जाने नहीं देंगे किसी को। उन्होंने इस तरह के बयानात देकर ईरान को दोबारा अबनाए हरमज़ बंद करने पर, उस सारे प्लान पर जिसकी पाकिस्तान ने यानी कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें करके ईरान में जाकर ईरानियों को मनाया था, इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कोशिशें की थी उस सब पर पानी फेर दिया है और उन्होंने अबनाए हरमज़ को बंद कर दिया है, और हालात फिर से दोबारा कशीदा हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि अब ईरानी मुज़ाकरात से भी नाज़रीन इनकार कर रहे हैं, बल्कि वो मुज़ाकरात को अभी खैरबाद कहने का, क्योंकि ट्रंप पर उन्हें यकीन नहीं है, पुज़ेशकियान वाज़े कर चुके हैं, और फिर अब उसके जो बयानात थे और वो भी मुसलसल ईरान के ख़िलाफ़ कि वो हमें ईरान जो है वो झूठ बोल रहे थे बेसिकली आलमी मीडिया में, जिसकी वजह से ईरान पर प्रेशर बढ़ा, उनके अंदर, उनके मुल्क के अंदर उनके यानी कि ईरानी अवाम का प्रेशर बढ़ा, क्योंकि ईरानी अवाम तो कह रहे हैं कि हम। नाज़रीन, ईरानी अवाम की तरफ से उनकी हुकूमत पर शदीद प्रेशर है, बल्कि वो सड़कों पर भी आ चुके हैं और मर्ग बर अमेरिका के नारे भी लग रहे हैं, और वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यह तो उनकी हुकूमत थी जो कोशिश कर रही थी कि शायद अगर कोई सुलह का रास्ता निकलता है तो उसको अपनाया जाए। तो अब ये है कि ट्रंप ने मुसलसल ईरान के ख़िलाफ़ बयानात देकर और ये करके उनको उसके हवाले से उनको ख़राब कर दिया है। अब वो ये है कि अब वो चाहते हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जिसकी वजह से ईरान की आवाम का प्रेशर उनके रहनुमाओं पर है, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब होने जा रही है। हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान को हमारे रहनुमाओं को कहा था कि आप कोशिश करें कि किसी तरह हमारे ईरान से कोई डील करा दें। वो अपना फेस सेविंग चाह रहे थे ट्रंप, ये वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारे अखबार कह रहे हैं, CNN कह रहा है, लेकिन एंड पे आके वो खुद अपने प्लान पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं उसकी वो अबनाए हरमज़ को उसकी नाकाबंदी नहीं करूँगा, ख़त्म करूँगा, हमारी फ़ौज वहाँ पे रहेगी, हम हमले के लिए तैयार हैं। इसी तरह उनके वज़ीर जंग भी, अमेरिका का वज़ीर जंग मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। तो इस पर जो ईरानी रहनुमा है, ईरानी हुकूमत है, उन्होंने अब दोबारा फैसला किया है कि अबनाए हरमज़ बंद रहेगी, और अगर ट्रंप इसी तरह हमारे साथ यानी कि बयानात देते रहे, धमकियां देते रहे, तो ये रवैया उसका काबिल कबूल नहीं है और इस पर सुलह नहीं हो सकती। तो नाजरीन, जो एक ऐलान से 11% अबनाए हरमज़ खुलने के ऐलान से 11% वो जो पेट्रोल के निर्ख, तेल के निर्ख कम हो गए थे, अब दोबारा बढ़ रहे हैं। दोबारा दुनिया में टेंशन शुरू हो गई है, और इस पर यूरोप में भी ट्रंप पर शदीद तनकीद हो रही है। तो नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल फिर मायूसी की जानिब जा रही है और उसका ज़िम्मेदार ट्रंप है।